दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज का जो वीडियो है यह आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी स्कूली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ ही समय बाद अपनी एग्जाम को देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं और आगे आने वाली जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अधिकांश स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है पढ़ने की। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा और काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा भी है कि हम दिन में पढ़ाई करते हैं पर हमारा मन ही नहीं लगता, या हम पढ़ते हैं तो हमको याद नहीं होता। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपका जब मन करे आप जब पढ़िए, लेकिन आपको जो स्टडी का जो सबसे ज़बरदस्त टाइम जो होता है वो रात की स्टडी की बात ही कुछ अलग होती है। तो आप जितना ज़्यादा कोशिश हो सके आप उस अपनी रात को दिन जैसा बनाएं। आपके पास रात का जो समय हो वो ऐसा समय आपके पास होता है जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नज़र नहीं आता और कोई भी प्रकार से कोई आपको डिस्टर्ब भी कर नहीं सकता। आप उस समय में आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा और जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा आप पढ़ लीजिए। उसमें आपको मज़ा भी बहुत आएगा, आपको याद भी बहुत अच्छे से होंगे। और याद करने के लिए तो आपको जितने बार रिवाइज करोगे उतनी बार अच्छे से, जितने बार आप जिस क्वेश्चन का आंसर के टच में रहोगे तो आपको उस प्रश्न के आंसर बनेंगे। आप बोलेंगे कि मैं एक बार पढ़ूंगा और मेरे को हमेशा के लिए याद हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आप जितने बार अपनी बुक को रिवाइज करते हैं, उस प्रश्न के उत्तर जितनी बार ज़्यादा बार आप देखते हैं तो आपको उतनी जल्दी वो याद होता है। आप एकदम से इस भ्रम से दूर हो जाए कि मैं एक बार पढ़ता हूँ और मेरे को हमेशा के लिए याद हो जाता है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। किसी को याद हो ही नहीं सकता एक बार में। तो आप जितने बार टच में रहेंगे उतने बार आपको वो अच्छे से आता रहेगा, आपके माइंड में वो बैठेगा धीरे धीरे। तो आप जितना ज़्यादा कोशिश हो सके उतना ज़्यादा उस क्वेश्चन के आंसर में आप उसके टच में रहें। तो आप सभी लोग जितना ज़्यादा हो सके आप नाइट में जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं उतनी ज़्यादा पढ़ाई करें। अगर आपको कल का मान लो आने वाला दिन आपको संडे मिलता है और शनिवार को आपको पढ़ना है, तो आप अपने हिसाब से उल्टा चले। ये नहीं कि आप जैसा है वैसे ही चल रहे, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ अपने तरफ से अलग करना पड़ेगा। अगर आप इसके इच्छुक है तो आप पूरी नाइट पढ़ सकते हैं, दिन में सो सकते हैं, या पूरा दिन पढ़ सकते हैं, नाइट में सो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो रात की जो पढ़ाई है वो बहुत बहुत फायदेमंद होती है और आपको उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नज़र नहीं आता, क्योंकि सारी दुनिया उस वक्त सो रही होती है। तो आप इस बातों का ध्यान रखें। आपको जब सारी दुनिया सो रही होती है तभी आपको अपना काम करना है, और अभी का समय तो आपको पर्याप्त है। आपकी कुछ ही समय बाद स्कूली परीक्षा चालू हो जाएगी, तो आप इस जो टाइम है, जो आपको टाइम मिला हुआ है उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। रात की पढ़ाई का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है जो मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें आपने अनुभव भी किया होगा, इसमें मेरे को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस चीज़ों पे हमेशा आगे बढ़े और इस चीज़ों को जल्द से जल्द अपनाएं। आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है। अगर आपके पास से ये समय निकल गया तो आपको ये समय कभी भी नहीं मिलने वाला। इस बातों का ध्यान रखें। तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत